अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? 8th क्लास, ठीक है जी स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे लास्ट वीडियो में हमने किया था 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। यूनिट का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट। अभी हम निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आ जाए अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 19600 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। क्या करेंगे? उसमें हमें क्या चीज दी हुई है? उसने हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर उसने हमें दिया हुआ है 19600 मीटर स्क्वायर। आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है? लेंथ ऑफ इट्स साइड्स का होल स्क्वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ इट्स साइड का होल स्क्वायर, यानी कि वो हमें दिया हुआ है 19600 मीटर स्क्वायर। अगर स्टूडेंट्स हम बोथ साइड पे टेकिंग स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पर बोथ साइड पर टेकिंग स्क्वायर रूट ले लें, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ साइड का। तो इसका स्क्वायर रूट ले लें, यूनिट हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। हम 2 2 का पेयर उधर से बनाते हैं। 1 1 1 96 आ गया 2। अब हम इसको क्या करेंगे कि अगर हम इस पेयर को भी नीचे उतार लें तो दो पेयर एक साथ हमारे पास उतरेंगे। तो यहाँ पर हम इसको 40 के साथ कर लें तो ये हमारे पास एग्जैक्ट आ जाएगा 9600 मीटर स्क्वायर। तो यानी 140 जो है वो इसका आंसर होगा। आप लिख देंगे लेंथ ऑफ इट्स साइड इज इक्वल टू 140 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर हो गई आपको स्टूडेंट्स? आपने जस्ट स्क्वायर रूट निकालना था 19600 का, ठीक है। ओके, आ जाए आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है गर्ल्स? आप देखेंगे एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 74536 मीटर स्क्वायर, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब आप अगर इसमें देखेंगे, आपने जस्ट फॉर्मूलाज भी देखने हैं कि यूज क्या क्या हो रहा है। जैसे वो कह रहा है कि एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल या सर्कुलर फील्ड होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर। ये चीज आपको दी हुई है पाई आर स्क्वायर। और फिर कह रहा है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। यानी कि हम किससे r निकालेंगे? जब हमारे पास r आ जाएगा तो हम 2 पाई r में r की जगह वो वैल्यू पुट करके हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। तो आइए हम लिखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू 74536, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड क्या होता है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 74536। अब यहाँ से पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है। आर स्क्वायर 74536। ओके, आर स्क्वायर हमने निकालना है 22/7। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल के उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये उलट जाएगा। ये हो जाएगा 74536 मल्टीप्लाई 7/22। अब आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। 2 की 2 1s are 2, 2 1s are 2। इसको भी 2 से कटिंग कर सकते हैं। 2 3s are 6, 1 कैरी जाएगा। 2 7s are 14, 2 2s are 4, 13 हो गया। 2 6s are 12, 2 8s are 16, ठीक है। आगे आप इसको देखें 11 से इसकी कटिंग हो सकती है, तो हम इसकी कटिंग कर देते हैं। 11 के साथ ये 37 है। 3 7 2 6 8, इसको 11 के साथ आप डिवाइड करके देख लें। 11 3s are 33, 7 में से 3 गए 4, 2 11 11 3s are, फिर भी 11 3 ही आएगा। 11 3s are 33, 12 में से 3 गए 96, 96 11 8s are 88। अच्छा जी, 16 में से 8 गए 8 ये वाला रहता था, इसको उतारा। 11 8s are 88। तो ये हमारे पास कटिंग हो के आता है 3388। 11 के साथ इसकी फुल कटिंग हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 7।
देन आपने इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 3388 और मल्टीप्लाई के लिए स्टूडेंट्स आपने रफ पर की लाइन जो है वो कॉलम अलग से बनाना है जी। 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 8 are 56, 6 5 कैरी, 7 8 are 56, 56 plus 5 which is 61, 1 इधर आ जाएगा, 6 कैरी, 7 3s are 21 plus 6 27, 2 कैरी, 7 3s are 21 और ये आ जाएगा 33। तो ये हमारे पास आता है 23716, ये हमारे पास आ गया आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया आर स्क्वायर 23716। समझ आया आपको? अभी हमने इसका निकालना है आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, जी। आर निकालने के लिए इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेंगे 23716 का, 1 1 जार 1, ये से कट जाएगा, ओके। 2 में से 1 गए 1 3 7, हमने पूरा पेयर नीचे उतारना है, ऐसा नहीं करना कि जस्ट एक डिजिट निकाले। अब 1 + 1 2 हो गया, अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है कि इससे कम हमारे पास आए वैल्यू, इधर रफ की लाइन बना लेते हैं जी। 2 को 6 से करें अगर, 6 6 are 36, 3 कैरी, 6 2s are 12, 12 plus 3 5 बड़ा हो जाएगा, 4 से करते हैं, 4 4s are 16, 6 1 कैरी, 4 2s are 8 और 1 9, 5 से करते हैं, 5 5s are 25, 5 2 कैरी, 5 2s are 10, 10 plus 2 12, तो ये आ जाएगा 125। इधर भी हमने 5 लगा दिया, यहाँ पर भी 5 आ गया, ठीक हो गया। अब आगे इसको माइनस करेंगे, 7 में से 5 गए 2, 3 में से 2 गए 1, अब आपने ये वाला पेयर 1 6 पूरा उतार लेना है। अब 25 पे प्लस 5 करें तो आता है 30, ठीक हो गया। अब आगे हम इसको किसके साथ करेंगे, अगर हम 3 0 को 4 के साथ करें, 4 4s are 16, 4 3s are 12, तो ये फुल डिवाइड हो जाता है 4 के साथ, तो ये आता है 1216। समझ आ रही है आपको गर्ल्स? ओके, अब हमारे पास आर आ गया है 154। क्लियर हो गई आपको बात? आर हमारे पास आ गया 154। अब उसने हमें कहा क्या था कि आपने क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब जब हमारे पास आर आ गया तो हम इजीली 2 पाई की वैल्यू पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। हमने 2 पाई की जगह 22/7, आर आ जाएगा 154, ठीक है। अब देखिए 7 से इसकी आपने आपस में इनको कटिंग करना है, मल्टीप्लाई करना है, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 2s are 14। अब 22 और 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। आप अब इस रफ वर्क में हम करते हैं 22 और 22 2s are 44 हो जाएगा, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 8 और 8 16, 1 कैरी 9, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 968 मीटर। ये हमारे पास क्या था, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। उम्मीद है गर्ल्स आपको समझ आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाएं। जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 1449616 स्क्वायर मीटर, फाइंड द पेरीमीटर। ठीक है, आपसे कह रहा है पेरीमीटर, आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड? हमें दिया हुआ है 1449616 स्क्वायर मीटर और आपसे फाइंड द पेरीमीटर कह रहा है, निकालें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है।
हमने निकालना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। पेरीमीटर होता है गर्ल्स 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ इट्स साइड, ठीक है। ये होता है हमारे पास पेरीमीटर, यानी कि हमें लेंथ ऑफ साइड पता होगा तो हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होता है, लेंथ ऑफ इट्स साइड का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास दिया हुआ है 1449616 मीटर स्क्वायर। अब जब आप इसका टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पर भी तो ये से कट जाएगा, यानी इससे हमें लेंथ ऑफ साइड आ जाएगी और यहाँ से हमने इसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो हम सबसे पहले पेयरिंग बनाते हैं, ठीक हो गया। अब 1 सिंगल है तो 1 1 1 4 4 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, ठीक हो गया। 1 प्लस 1 2 है, 2 को हम अगर 2 से ही करें, 2 को 2 से करें, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, तो ये हो जाएगा 2, और इधर भी 2 से किया 4 4, ठीक है। अभी ये खत्म नहीं हुई वैल्यूज, हमारे पास 2 पेयर्स मौजूद हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, इस 2 को 2 प्लस 2 करेंगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हमने 96 और 16 को नीचे उतारना है। दो पेयर्स जब भी हम इकट्ठे नीचे उतारते हैं तो हमारे पास यहाँ पे भी हमें 0 लगाना पड़ता है और यहाँ पर भी हमें 0 लगाना पड़ता है। अब आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है कि आपका आंसर ये आ जाए, तो आप देखिए इसको मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 2 4 0 है, अगर मैं इसको 4 से करूं तो 4 4 आर 16, 4 4 आर 16, 6 1 कैरी, 4 2 आर 8 और 1 9, तो ये इकट्ठा 9 6 1 6 जो है वो आ जाता है। तो इसको मैं कर दूंगी 4 के साथ, इधर भी और इधर भी, तो ये आ जाएगा 9 6 1 6, यानी इसका जो स्क्वायर रूट का आंसर आएगा, लेंथ ऑफ साइड का हमारे पास आंसर आएगा, वो आ जाएगा लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू 1204 मीटर। ये हमारे पास आ गया लेंथ ऑफ साइड, क्या आ गया, लेंथ ऑफ साइड 1204 मीटर। अब हमने निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू एक्स, एक्स क्या है, लेंथ ऑफ साइड जो हमने अभी निकाल ली। अब आपने 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1204, 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4 4 जार 16, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, तो पेरीमीटर हमारे पास आ गया 4816 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ आया आपको? एक दफा देख ले क्वेश्चन को, हमें उसने एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड दिया हुआ था, कह रहा था फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर फाइंड करें। हमने क्या किया, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड निकालने के लिए हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड लेंथ ऑफ इट्स साइड के इक्वल होता है, फिर हमने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ ऑफ साइड आ गया, यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला इंतहाई इजी मेथड से। जब वो भी हमारे पास आ गया तो हमने पेरीमीटर निकालने के लिए 4 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। आपने लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट फाइंड आउट करना है कि वो किस पॉइंट पे आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो आपको पता है लीस्ट नंबर 4 डिजिट क्या होता है, हमारे पास 1000 लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ठीक है। लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट हमारे पास होता है 1000। स्टूडेंट्स, ये आपको पता है, जैसे हम कहते हैं ना सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 0 होता है सिंगल डिजिट में, और ग्रेटर लीस्ट जो होता है वो 9 होता है। 2 डिजिट में हमारे पास 10 जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, 99 ग्रेटेस्ट होता है। इसी तरह से 3 डिजिट में 100 जो होता है वो हमारे पास छोटा वैल्यू होती है, और 999 हमारे पास लीस्ट वैल्यू होती है, ठीक है। इसी तरह से ये लीस्ट वैल्यू है, ये हमारी बड़ी वैल्यू है। इसी तरह से 4 डिजिट में लीस्ट जो होती है 1000 होती है, और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है वो हमारी 9999 होती है। तो ये हमारे पास 4 डिजिट में लीस्ट डिजिट है। आप कहते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, तो आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 1000 के साथ 3 3s are 9,
10 में से 1 गए 1, 10 में से 9 गए 1, डबल 0 3 3 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। अब 6 को आप 2 से अलग करें, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 124। तो ये आपके पास जब माइनस करेंगे तो -24 आता है। इधर भी हमने 2 के साथ किया, इधर भी तो -24 हमारे पास आता है। यानी 1000 के अंदर अगर हम ऐड करें +24 तो हमारे पास आता है 1024। 1024 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 भी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, आगे है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8। क्या कहता है? फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 3151 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको समझ लें आप पहले अच्छी तरह से। वो कहता है कि वो कौन सा लीस्ट नंबर होगा कि वो इस वैल्यू में से सबट्रैक्ट किया जाए कि हमारे पास सबट्रैक्ट करने के बाद जो आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट के बाद जो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी नीचे नंबर, वो ही हमारे पास वो नंबर होगा जो हम इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर वो आएगा कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 31 है, 4 4 are 16, 5 5 are 25, 5 5 are 25। जी ये आ जाएगा 6 5 1, 5 और 5 10 इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। ओके, अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 0 के वो 6 5 1 से कम आ जाए। हम 4 इसको फॉर एग्जांपल कर लेते हैं। इसको इसके साथ 5 के साथ करें। अगर 5 5 are 25, 5 1s are 5, 6 से करके देख लेते हैं क्या आता है। 6 6 are 36, 6 1s are 6, 6 3 6 आता है। यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, इधर भी 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 36। 11 में से हमारे पास 6 गए तो आ गया 5, 4 में से 3 गए आ गया 1। यानी कि 15 ऐसा नंबर है कि हम इसमें से अगर 15 को माइनस करें तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 15 हमारा आंसर है। वो यही कह रहा था कि आपने ऐसा लीस्ट नंबर बताना है जो इसमें से इस वैल्यू में से सबट्रैक्ट किया जाए तो वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, 15 इसका आंसर है। क्लियर हो गई बात? जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्टूडेंट आगे है क्वेश्चन नंबर 9। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 230496। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर आपको ये दिया हुआ है और उसने कहा कि वन ऑफ द नंबर इज 6 टाइम्स द अदर, कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 6 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको स्टार्ट करते हैं। सपोज करेंगे लेट द वन नंबर इज x एंड द अदर नंबर इज, उसने कहा कि अगर एक नंबर x है तो दूसरा उसके 6 टाइम्स है तो वो क्या हो जाएगा 6x। और कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू पॉजिटिव नंबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 6x। एक नंबर x है दूसरा 6x है, वो आपके पास है 230496। तो ये हो जाएगा 6x² इज इक्वल टू 230496। आपने 6 को इधर भी डिवाइड करना है, इधर भी डिवाइड करना है, तो यहाँ से आपके पास x² क्या आ जाएगा। इसको कटिंग भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं आप। 230496 की 6 के साथ करें, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 13 में से 8 गए 5 0। अब 6 का टेबल 50 से बड़े 50 से छोटा है। 6 6 are 36, 6 7s are 6 6 are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48 2। और इस 4 को आप इधर उतार लेंगे। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, फिर 96 है। 6 1s are 6, 3 6 6 6 are 36। ठीक है, समझ आया आपको? ये आपके पास आ गया x² आ गया 3
8 4 1 6। अब आपने क्या निकालना है, आपने x निकालना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड 3 8 4 1 6, इसका भी आपने स्क्वायर रूट निकाला है, 1 1 जा 1 2 8 4 1 प्लस 1 2। अब 2 को आप किससे करेंगे, 9 से करके देखें, या 8 से, 8 8 जा 64 4 6 carry 8 2s are 16 16 plus 6 22 2 2 4 8 के साथ किया हमने, 4 में से 4 गए 0, 8 में से 2 गए 6, और नेक्स्ट हम उतारेंगे 1 6 को भी। अब 28 और 8 आपने प्लस करना है, तो प्लस आपने इस तरह से करना है, इसको 8 प्लस 8 16 और ये आता है 36। क्लियर हो गई बात। अब 36 हमारे पास आ रहा है, तो हम 36 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर दिया है 6 से ही करके देख लेते हैं। 6 6 आर 36, 6 3 कैरी, 6 6 आर 36, 36 और 3 39, ये नहीं आएगा, 4 से कर लेते हैं, 4 4 आर 16, 6 1 कैरी, 4 6 आर 24 प्लस 1 25, ये भी नहीं आएगा, 36। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसको, यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया था, 1 9 से हम इसको करके देखते हैं, 2 8 4 2 9 से करें, 9 9s are 81 1 8 कैरी, 9 2s are 18 18 और 8 हमारे पास क्या होते हैं 80 18 और 8 18 और 8 हमारे पास होते हैं 26। ठीक है, ये 9 पे हो सकता था, 9 9 2 61, 4 में से 1 गए 3, 8 में से 6 गए 2 1 6, अब 29 और 9 में प्लस करें, 9 9 18 8 1 कैरी, और ये आ जाएगा 3 यानी 38। अब आप इसको 38 को 8 के साथ भी कर सकते हैं, 3 8 को 6 के साथ, 6 6 आर 36, 3 कैरी, 8 6 आर 48 48 और ये 51, 6 3s आर 18 और 5 23, 2 3 1 6 आपने किया 6 के साथ। ठीक है, x आपके पास आ जाएगा 196। अब आप अगर इधर आ जाए तो आपने देखे नंबर सपोज किया था, x को 196 आ गया, और दूसरा नंबर निकालने के लिए आपने इसको x से 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 into 196, 196 को 6 से करें, 6 6 आर 36, 3 कैरी, 9 6 आर 54 54 प्लस 3 which is 57 7 5 कैरी, 6 1 आर 6 और 5 11, तो ये एक नंबर आपके पास आता है 196 और सेकंड नंबर आपके पास आता है 1176। उम्मीद है गर्ल्स आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी, क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह ही है, वो आपने करना है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।